वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। देखिए, लाइव वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि तबीयत काफ़ी नासाज है। बट अब जो है सो है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बात। ध्यान से देखिएगा। मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न मिली थी। अगर आपने देखा होगा मेरा लास्ट लाइव वीडियो, तो वो कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री किया अपने ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद। इस जगह पे कहीं एंट्री किया। ठीक है। उसके बाद देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा, ये एक फ्लैग पैटर्न है। अब आपको पता है फ्लैग पैटर्न पे मैं काम नहीं करता, मैं सिर्फ ट्रायंगल और चैनल पैटर्न पे काम करता हूँ। बट फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये बार बार नीचे की तरफ जा रहा था। मेरा काफ़ी 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था। सैटरडे संडे एक लॉन्ग वीकेंड था। जब भी सैटरडे संडे एक वीकेंड था, जब भी वीकेंड होता है ना, तो मुझे होल्ड करने में थोड़ी चिंता होती है। थोड़ा सा झिझकता हूँ मैं होल्ड करने में, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ या कुछ भी हुआ, हालांकि इस चीज़ को मैं होल्ड कर सकता था, मगर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरा बाइंग प्राइस है ना, वो काफ़ी करीब था। मतलब मैं कहाँ से निकलता मैं आपको बताता हूँ। अगर ये इसके नीचे आ जाता, ये इसके नीचे आ जाता, ठीक है, एक रेड कैंडल अगर बना दिया होता, तो मैं एग्जिट कर जाता। तो ये अगर इसके नीचे आता तो हो सकता था कि मैं कुछ प्रॉफिट या मार्क टू मार्क एग्जिट हो जाता। ठीक है, मगर अगर मैंने होल्ड कर दिया होता तो आप देखिए करीबन इतना मुझे प्रॉफिट हुआ होता। आप देख सकते हैं कितना का पॉइंट है ये करीबन 16,703 रुपये, 835 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता मुझे एक क्वांटिटी पे, एक लॉट पे। 835 रुपये अगर मैंने फ्यूचर लिया होता या ऑप्शन भी अगर लिया होता, होल्ड कर दिया होता एट द मनी पे। ठीक है, तो ये तो जो हो गया हो गया। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि क्या हुआ था, एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लिया। ठीक है, अब 10,000 का प्रॉफिट था, मैंने उसको होल्ड किया था। अगले दिन सुबह उठ के मैं 9 बजे देखता हूँ, 9:30 बजे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। फिर ब्रश करने गया, वापस आया, तब तक 11-12 हज़ार हो गए थे। मेरी टारगेट थी 25-26 हज़ार रुपये। प्रॉब्लम ये हो गया गाइस कि वो जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट था, वो वहां से फिर मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। काफी नीचे आ गया मार्केट, काफी नीचे आने के बाद जो मेरा 10,000 का प्रॉफिट था ना, वो सीधे सीधे आके मैंने 1,000 पे उसको बुक किया। तो ये जो 9,000 या 11-12 हज़ार जो मैंने खोए, 11,000 जो मैंने खोए, क्योंकि हाईएस्ट गया था वो 12,000 तक, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो आप कम से कम उस प्रॉफिट का 50% पे एग्जिट कर जाओ। फेयर इनफ होगा। तो मेरा जो ये कल का जो प्रॉफिट था, वो हाईएस्ट गया था 5,800 के करीबन। तो मैंने 50% पे उसको 2,615 पे एग्जिट। देखिए, ट्रेडिंग के ना हमेशा कुछ रूल्स होते हैं। आप जब तक रूल्स बनाओगे नहीं, फॉलो नहीं करोगे और उस पर अड़े नहीं रहोगे ना, आपको खासा नुकसान होगा गाइस। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ट्रेड है मैंने क्या क्यों लिया है। ये ट्रेड ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत ही बड़ा चैनल पैटर्न है। दिस, लुक एट दिस। और इसने ब्रेकआउट दिया गाइस। क्या दिया है? ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हो खासा अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ये जो है, ये कम से कम मुझे मिल मिल सकता है 900 पॉइंट और। मगर 900 पॉइंट हर बार मिलना, इट्स नॉट इजी। और अब एक अच्छी रैली आ चुकी है ऑलरेडी। एक अच्छी रैली आ चुकी है। आ जाने के बाद फिर 900 पॉइंट्स जाना, मैंने कंटिन्यू 1800 पॉइंट्स ऊपर एक सिंगल हैंडेडली। अप ट्रेंड में तो है मार्केट, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट अप ट्रेंड में आया है। बट आप ये भी मत भूलिए गाइस कि थर्ड वेव करीब है। तो इवन दो हमारे चार्ट्स कुछ भी कहें, मार्केट फॉल हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए एक बहुत बेहतरीन अप ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके बाद अगर कोई एक भी नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है, क्योंकि देखिए यहां पर भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया था, फिर नीचे आ गया। और जिस तरह से थर्ड वेव की बात है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि 1800 पॉइंट कंटिन्यूस में आ जाए, कंटिन्यूस मोशन में। फिर भी जो है सो है। अभी फिलहाल 4,700 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट तो मेरा 900 पॉइंट का ही है। मैं ट्रेल करूंगा गाइस, क्योंकि आप देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक
अभी तक यहाँ पे एक भी अभी तक यहाँ पे अभी तक यहाँ पे एक भी रेड कैंडल नहीं आया है, मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट आया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जिसके कारण मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा सा तो फॉल करेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलता कि ओनली ओनली ग्रीन कैंडल्स, ओनली रेड कैंडल्स, थोड़ा सा तो गिरेगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए आज का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, ओनली ग्रीन कैंडल्स मार्केट हैज़ मेड। ठीक है, तो मैं देखिए दिस इज़ नॉट अ बैड प्रॉफिट ईदर। ठीक है, मगर अभी क्या है ना, अभी मैं यहाँ से हट नहीं सकता, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे आती है, फिर से इसको एक बार रीटेस्ट करती है और ऊपर जाती है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। बट प्राइस इतना ऊपर चला गया है कि इस जगह को रीटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो आई दोबारा, ठीक है, तो हो सकता है इसके अंदर ही घुस जाए। ठीक है, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर 4,000 का प्रॉफिट जो मैंने लिया है वो अगर हाथ से जाता है तो जाने देंगे, 4,000 का प्रॉफिट हम लोग जाने देंगे। एक बड़े टारगेट के लिए आई कैन लेट इट गो, 4,500 5,000 का प्रॉफिट आई कैन लेट इट गो, क्योंकि अब हम लोग वो खिलाड़ी हो गए हैं कि अब हम लोग को थोड़ा बड़े प्रॉफिट दिखने होंगे। हम लोग से हम कहने का मतलब ये है कि देखिए जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, ट्रेड के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर एक विनिंग ट्रेड को आप खो दोगे जस्ट बिकॉज कि यार 4,000 कम तो नहीं है, ऐसा नहीं करना। चार्ट आपको क्या कह रहा है, चार्ट आपको क्या बता रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि यहां पे एक पुल बैक आएगा हल्का सा, यहां तक पुल बैक आए, फिर ये ऊपर जाए, या इस जगह तक पुल बैक आए जहां से मेरी एंट्री है, फिर ये ऊपर जाए, या फिर इस जगह पे ही आ जाए रीटेस्ट करने और फिर ये ऊपर जाए, तो मैं वेट करूंगा। ठीक है, 6-7 हजार 8,000 तक चली गई होती है अगर प्रॉफिट, या 10,000, क्योंकि 6,000 7,000 8,000 इट्स अ गुड प्रॉफिट फॉर अ डे, एक दिन के लिए एक अच्छा प्रॉफिट है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लाइव ट्रेडिंग ऐसी ही होती है गाइस। अब ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, टेक्निकल्स कुछ मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ये सब बकवास है टेक्निकल्स। आप कोई भी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करके भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और आप प्राइस एक्शन इस्तेमाल करके भी आप एडीएक्स इस्तेमाल करके भी करोड़ रुपए कमा सकते हो, आप कुछ भी इस्तेमाल करके करोड़ रुपए कमा सकते हो। शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वो ठीक है, यू शुड हैव नॉलेज। और नॉलेज कहाँ से आएगी गाइस, नॉलेज आएगी रीडिंग से। प्लीज़ बुक्स पढ़ते रहें, लाइव वीडियो देखते रहें। अगर आपको मैं पसंद नहीं आता, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल आपको समझ में नहीं आती, तो जिसकी आती है गाइस, आपको अगर आपको इंडिकेटर्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ इंडिकेटर्स जो लोग लगा के ट्रेड करते हैं उन बंदों को फॉलो करो, मगर लाइव ट्रेड्स देखो। ठीक है, लाइव ट्रेड्स बहुत ज़रूरी है। लाइव ट्रेड्स में साइकोलॉजिकल बिल्ड होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बिल्ड कैसे होता है, क्योंकि देखिए टेबल पे रखा हुआ है 4,000 रुपये। ठीक है, और 4,000 रुपये काफ़ी होते हैं एक दिन के लिए। एक आम आदमी से पूछिए ना 4,000 रुपये क्या होते हैं, वो आपको बताएगा 4,000 की अहमियत, काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो उस 4,000 रुपये को दाव पे लगा के 8,000 रुपये लेना, ये नासमझी भी हो सकती है, बेवकूफ़ी भी हो सकती है, और चालाकी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका चार्ट क्या कह रहा है गाइस। अभी देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, नेगेटिव स्ट्रेंथ। ये पहला एक ग्रीन कैंडल मुझे, रेड कैंडल मुझे देखा, मगर अभी भी ये इस रेड कैंडल में 5-4 मिनट बाकी हैं, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। मेरा प्रॉफिट सीधे सीधे 5,000 रुपये से 4,100 रुपये पे आ गया, 200 रुपये पे। ठीक है, तो इसी तरह बने रहे मेरे ट्रेड्स पे। और तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, गले में काफ़ी पेन है। ठीक है, सर्दी लगी हुई है, ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। कैलकाटा का रहने वाला हूँ मैं, और कैलकाटा में काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस वक्त। बने रहिए मेरे ट्रेड पे, और कुछ होता है तो मैं लाइव अपडेट करता हूँ। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ ट्रेड चल रहा था, 9,600 का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। अब ये गई थी तो 12,875 रुपये, मैंने 3,330 रुपये तक छोड़ा है। उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो यहाँ पे जो आप ये जो देख रहे हो, ये 2,40,000 सेलर्स आ गए थे अचानक से। ठीक है, और ये तभी आए थे जब ये कैंडल बनना शुरू हुई थी, दिस कैंडल।
ये एक जो आप कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल बनना शुरू हो गई थी। तो अमूमन दोस्तों अक्सर ऐसी जगहों पे क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। ऐसी जगहों पे क्या होता है, जब सिंगल हैंडेडली कोई स्टॉक धड़ाम से विदाउट एनी नेगेशन, माने विदाउट एनी मेकिंग ह्यूज नेगेटिव कैंडल्स, अमूमन स्टॉक ऐसे जाती है दोस्तों कि कोई स्टॉक ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। मगर ये जो आप अगर देखोगे, इसमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तब आपको वो फॉर्मेशन दिखेगी जिस फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूं। देखो कोई स्टॉक ऐसे गई, थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई। मगर देखो हम लोग 5 मिनट के ट्रेडर नहीं है, हम लोग हैं ट्रेडर भाई 15 मिनट्स के। क्योंकि मैं अगर हम मुझे ट्रेंड पकड़ना है तो मैं 15 मिनट्स देखता हूँ, ठीक है। और 15 मिनट्स में सिंगल हैंडेडली बैंक निफ्टी ऊपर गई है, ठीक है। तो 5 मिनट देख के भी जज किया जा सकता है। 5 मिनट कब ऑन करते हैं, 5 मिनट तब ऑन करते हैं जब हमें एंट्री एग्जैक्ट या एग्जिट एग्जैक्ट खोजना पड़ता है, तब हम लोग वी प्रिफर कि 5 मिनट में देखें कि क्या हो रहा है। बट ट्रेंड या स्ट्रेंथ ये पता करने के लिए हम तो यही देखेंगे। अब आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो करीबन इतना पॉइंट ये ऊपर गई है, इतना पॉइंट। अब इतना पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जानते हो? करीबन 1400-1500 पॉइंट ऊपर। तो अगर कंटिन्यू कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स इतना ऊपर जाता है ना, तो आप एक नेगेटिव चीजों का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अचानक से कुछ आए और नेगेटिव हो जाए। तो मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर जो कैंडल है ये शायद नेगेटिव कर दे, अब मार्केट तब बंद होने भी वाली थी, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया, मैं फिर एग्जिट कर गया। क्योंकि जो प्रॉफिट 10,000 दिन के प्रॉफिट खराब नहीं होते, तो क्यों आप अपने प्रॉफिट को रिस्क में लेना, ठीक है। मगर अगर मैं रख देता तो ये मेरे को करीबन कितना देती, 12,875 रुपए, मतलब 3,330 रुपए। और अब बात यह है कि क्या क्या करना चाहिए। मेरा टारगेट है करीबन 800-900 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, 800-900 रुपए, जिसमें से 500 पॉइंट ये ऑलरेडी हिल चुका है, 600 पॉइंट, ठीक है, 600 पॉइंट ये ऑलरेडी, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 600 पॉइंट ये ऑलरेडी हिल चुका है, ठीक है, 645 पॉइंट। देखिए मार्केट में कभी भी जिद मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जिद मार्केट को भारी नहीं पड़ेगी, आपको भारी पड़ेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में एक लॉट पे इतना इनकम काफी है, काफी अच्छा पॉइंट लिया है मैंने करीबन 400 से ज्यादा, 400 के करीबन पॉइंट लिया है, तो उसमें बुराई क्या है। ट्रेड को बंद कीजिए, मूव ऑन कीजिए। अब मैं क्या सोच रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कल क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर कल इस जोन को मार्केट ऊपर जाके एक बुलिश ग्रीन कैंडल देता है, मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। बट क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा, क्योंकि सिंगल हैंडेडली मार्केट बहुत एक ही बार में बहुत ऊपर गया है। आप देखो यहां से लेके यहां तक देयर आर ओनली 2 रेड कैंडल्स, और वो भी अच्छे रेड कैंडल्स नहीं है। देखो आप अगर रेड कैंडल्स को देखोगे तो रेड कैंडल में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कल कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा बनाए, फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कुछ ऐसा कुछ मूव दे। अब वो तो कल ही पता चलेगा कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। तो बने रहे मेरे लाइव ट्रेड में, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लाइव ट्रेड्स देखें। अगर आपको मेरी समझ में नहीं आती तो किसी की देखें, क्योंकि मार्केट में कोई भी आपको कितनी भी स्ट्रैटेजी समझा दे, मार्केट में जब हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, तो एक साइकोलॉजी हम लोग बिल्ड करते हैं, और वो सिर्फ आप लाइव ट्रेड देख के या लाइव ट्रेड करके ही समझ सकते हो। अब जब आप अगर लाइव ट्रेड करोगे विदाउट प्रिपरेशन, तो आपका लॉस होने का चांसेस है। तो इसीलिए पहले देख लो, समझ लो, सीख लो, फिर ट्रेड करो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।